नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और दिल को छू लेने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हम सब ने वो मशहूर भजन तो सुना ही है, मोहे मोर बनैयो राधा। लेकिन आज हम इसके शब्दों के पीछे छिपी भक्ति की उस असीम गहराई को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक आत्मा किसी भी रूप में बस वृंदावन की उस पवित्र भूमि का हिस्सा बने रहने के लिए तरसती है। तो चलिए सीधे इस भावपूर्ण यात्रा में गोता लगाते हैं। मोहे मोर बनैयो राधा, अपने वृंदावन को। जरा सोचिए, ये लाइन सुनते ही मन कैसे एकदम से खिंच जाता है। ये महज एक गीत की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये तो ईश्वर के प्रति पूरी तरह से खुद को मिटा देने और एक आनंदमय समर्पण का प्रतीक है। मतलब एक भक्त अपने भगवान के इतना करीब होना चाहता है कि वो इसके लिए अपनी पूरी पहचान तक बदलने को तैयार है। पहला खंड, वृंदावन की लालसा, पवित्र भूगोल का चित्रण। ये भजन हवा में कोई बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें नहीं करता। इसके बजाय ये ब्रज के पवित्र भूगोल का एक पूरा नक्शा हमारे सामने रख देता है। अब इन जगहों के नामों पर ही गौर कर लीजिए। वृंदावन, सेवाकुंज, गोवर्धन, बरसाना, निधिवन, नंदगांव और यमुना नदी। इन खास जगहों का नाम लेकर भक्त दरअसल ये कह रहा है कि वो पूरे ब्रजमंडल के जर्रे जर्रे में मौजूद रहना चाहता है। वो इस दिव्य क्रीड़ा स्थली का एक भी कोना छोड़ना नहीं चाहता। जहां जहां ईश्वरीय लीलाएं हुई हैं, वो हर उस जगह का गवाह बनना चाहता है। इस पूरी भावना को और गहराई से समझने के लिए हमें एक शब्द को समझना होगा, रसिक। रसिक वो नहीं जो सिर्फ ब्रज में रहता हो, बल्कि रसिक वो है जो दिव्य प्रेम के रस में पूरी तरह डूबा हुआ हो, जो आध्यात्मिक तल्लीनता के चरम पर हो। जब भक्त कहता है कि मोहे रसिक बनैयो, तो वो उस ईश्वरीय प्रेम के सार में खुद को पूरी तरह से घोल देने की बात कर रहा होता है। दूसरा खंड, पवित्र परिदृश्य बनना, ब्रजभूमि के साथ एकाकार होना। यहां भक्त केवल इन जगहों पर जाना नहीं चाहता, बल्कि वो खुद इस निर्जीव परिदृश्य का हिस्सा बन जाना चाहता है। ये भक्ति का एक बिल्कुल ही नया स्तर है। कमाल की बात देखिए, वो किन रूपों की कामना कर रहा है और क्यों। निधिवन की लता बनना है ताकि छुपकर रासलीला देख सके। नंदगांव का एक छोटा सा कंकर बनना है ताकि गोपियों की मटकी फोड़ने वाली लीला में भगवान के काम आ सके। यमुना का जल बनकर अमृत छलकाना है और पेड़ बनकर चीर हरण लीला का हिस्सा बनना है। मतलब निर्जीव चीजों को भी कितनी खूबसूरती से ईश्वरीय लीलाओं के साथ जोड़ दिया गया है। तीसरा खंड, दिव्य क्रीड़ास्थली के जीव जंतु, सक्रिय भक्ति। निर्जीव चीजों से आगे बढ़कर अब बात आती है ब्रज के जीव जंतुओं की, जहां भक्ति का एक बहुत ही जीवंत और सक्रिय रूप देखने को मिलता है। यहां भक्ति के दो बिल्कुल अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। एक तरफ सेवाकुंज का वो ऊर्जा से भरा बंदर है जो उछल कूद कर अपनी ताकत दिखा रहा है, ये एकदम सक्रिय और जोशीली भक्ति है। और दूसरी तरफ बाग में बैठी कोयल है जो दुनिया को मीठे राग सुना रही है, ये शांत और मधुर भक्ति है। दोनों ही तरीके भगवान को रिझाने के हैं, बस अंदाज अलग अलग हैं। और फिर आता है हमारा मुख्य रूप, मोर, जिसके नाम पर यह पूरा भजन है। एक मोर बनकर वृंदावन में नाचना सिर्फ खुशी जताना नहीं है, ये तो अपने उस सुंदर नृत्य के जरिए बिना थके भगवान की दृष्टि को अपनी ओर खींचने का एक बहुत ही प्यारा सा प्रयास है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, कोई भक्त अचानक से भगवान के गहने या उनके श्रृंगार की निर्जीव वस्तु क्यों बनना चाहेगा? ये सवाल हमें बाहर के परिदृश्य से निकालकर सीधे ईश्वरीय शरीर की अविश्वसनीय निकटता की ओर ले जाता है। चौथा खंड, दिव्य स्वरूप का श्रृंगार, पूर्ण आत्मीयता। अब भक्त की इच्छाएं और भी व्यक्तिगत हो जाती हैं। वो भौतिक दूरी को पूरी तरह से मिटाकर सीधे ईश्वर के स्वरूप पर ही विराजमान होना चाहता है। इन श्रृंगारों के पीछे का भाव देखिए। मस्तक का तिलक बनना है जो तीनों लोकों का ताज है, गले की कंठी बनना है ताकि हृदय के सबसे करीब रहकर धड़कनें सुनी जा सकें, हाथ का कंगन बनकर अनमोल हो जाना है और पैरों की पायल बनकर छम छम करते हुए भगवान के साथ पूरे ब्रज में घूमना है। करीबी का इससे सुंदर वर्णन और क्या हो सकता है। गहनों में भी आप वो विविधता देख सकते हैं। एक तरफ मस्तक पर शांति से और शान से बैठा हुआ तिलक है जो एक स्थिर श्रृंगार है, और दूसरी तरफ है पैरों की वो पायल जो भगवान के हर कदम के साथ लय मिलाकर चल रही है। ये एकदम सक्रिय श्रृंगार है। भक्ति के चरम पर भी कितने अलग अलग भाव हैं। पांचवा और आखिरी खंड, परम समर्पण का मार्ग, अहंकार का विसर्जन। यहां आकर ये भाव अपने सबसे चरम बिंदु पर पहुंच जाता है, जहां मैं और मेरा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अहंकार के मिटने की इस क्रमिक यात्रा पर गौर कीजिए।
शुरुआत गोवर्धन में एक भिक्षुक से होती है, फिर वो 24 घंटे नाम जपने वाला रसिक बनता है, फिर अपना जीवन न्यौछावर करने वाला संत, और अंत में बस एक दासी। अपनी सारी बड़ी पहचानों को छोड़कर पूरी तरह से विनम्र हो जाना, यही अहंकार की वास्तविक मृत्यु है। सोचिए, इतनी सारी कामनाएं करने के बाद, इतने जीव जंतु और अनमोल गहने बनने की चाहत के बाद, अंत में सबसे बड़ी इच्छा क्या बचती है? महज एक निस्वार्थ दासी बनने की, जो भगवान के चरणों में बैठकर अनंत काल तक बस उनके नाम का भजन गाती रहे। यही तो सेवा का वो सर्वोच्च शिखर है, जहां बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें सोचने के लिए क्या मिलता है? आज के इस दौर में जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने में लगा है, ये भाव हमसे पूछता है कि सच्चा और पूर्ण समर्पण कैसा दिखता है, जब कोई केवल एक कंकर, एक लता या एक दासी बनने से ज्यादा कुछ नहीं चाहता। ये शुद्ध भक्ति के उस स्वरूप की एक झलक है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।